हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य गुप्ता फ्रॉम एक्सप्रेस होम्स। आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है इन द सेंस दैट बहुत लोग ये पूछते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे मूव करेगी इंडिया की। तो आज की वीडियो में आई विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ इन रियल एस्टेट मार्केट, बट आई विल टॉक अबाउट द इंटायर इकोनॉमी एज अ होल। इसके साथ साथ कहते हैं कि हम इसमें थोड़े बजट के पर्सपेक्टिव्स भी लाएंगे कि इस बार के बजट में क्या गवर्नमेंट ने नई नई इनिशिएटिव्स लेके आए हैं और क्या क्या उनके इन्वेस्टमेंट के आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच विल नॉट जस्ट बोर्ड वेल फॉर द इकोनॉमी बट ऑल्सो एट द सेम टाइम फॉर रियल एस्टेट। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस आउट। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं विद इंडिया बीइंग द मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबल मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्सो द ट्राजेक्ट्री ऑफ इट्स ग्रोथ हैज़ बिन वेरी हाई। अगर मैं इसको बात करूँगा एक मैप से तो उसमें आप देखेंगे कहते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द आउटलायर्स, जिसमें कहते हैं कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो काफ़ी हाई है। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ओनली लैगिंग बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या इसमें रीजंस हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है वो आता है आपका यंग नेशन का। विद एन एवरेज एज ऑफ 29, इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन ग्लोबली विद वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इट्स यंग सिटीजन्स। तो इट विल गिव अस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जो यंग नेशन है, यंग नेशन की बात करूं तो मैं द एज बिटवीन 15 to 59 ईयर्स इज़ द एज जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन काम करती है और जिसमें कि दे आर द वंस हु विल ड्राइव द इकोनॉमी, द वंस हु विल अर्न मनी, हु विल स्टार्ट देयर स्टार्टअप्स, दे विल बी द वंस वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स। तो इससे जो आपकी इनकम जनरेट होती है तो दैट एड्स टू योर जीडीपी। एंड एट द सेम टाइम कि जब 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज वाले लोग काम करेंगे तो वो ना ही सिर्फ पैसा कमाएंगे बट उसको इन्वेस्ट भी करेंगे, वो उसमें सेविंग्स भी करेंगे। तो विच बोर्ड्स वेरी वेल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, बिकॉज अ यंग नेशन जहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो कम है वहाँ पे हमेशा आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कम चाहिए होता है। एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो सी इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो वेरी हाई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइजिंग फोर्स विच विल एक्चुअली हेल्प इन ड्राइविंग द इकोनॉमी इज़ द मिडिल क्लास। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं मिलियंस बात करूँगा तो 2021-22 में हमारी मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज अबाउट 90 मिलियन। वो 2030-31 तक इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 1.8 टाइम्स टू 165 मिलियन। और अगर मैं उसके भी आगे बात करूं प्रोजेक्टेड 2046-47 तक, तो द ग्रोथ रेट इन आवर मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 1.6 टाइम्स टू 262 मिलियन। अब मिडिल क्लास वो है जो कि आपका जॉब्स कर रहे हैं, डिफरेंट स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, एंड दे आर द वंस हु माइग्रेट द मोस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट जॉब्स। तो वंस दे हैव द मीन्स टू डू इट, उस वाले टाइम पे क्या होता है, इफ आई कनेक्ट दिस विद रियल एस्टेट, तो दीज आर द वंस हु विल डिमांड फॉर अ न्यू हाउस, दे आर द वंस हु विल रेंट योर प्रॉपर्टी। So I'm not just talking about an increase in the prices in real estate, but at the same time, the rental yields of the existing properties are also going to rise. But not just that I'm just going to talk about middle class, but upper middle class जो है उसका भी rise is projected with 2021 to 2022 in millions की अगर मैं बात करूँगा तो upper middle class was about 6 million. By 2030-31 the projected increase by 2.6 times it is going to go up to 16 million. अगर मैं उसके आगे बात करता हूँ for 2046-47 it is going to rise by 2.4 times to 40 million. तो अपर मिडिल क्लास अगर आपका बढ़ता है तो they are the ones who will earn money, they will be the ones who will be investing. तो you can also see a very bright future for real estate in the coming times. अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और चीज़ों को लेके if I am able to give you a better picture, अगर अब मैं इसको फैक्ट्स के साथ और इसको सपोर्ट करूँ तो if I see the number of returns which have been filed and the compound annual growth rate in it, there has been 18% increase in the number of returns for the ones who are earning more than $120,000 US. If I talk about the gross total income,
So the ones who have been earning more than 120,000 US dollars has increased by 14%. तो आप अपने आप बताइए, कहते हैं कि जहाँ पे इंक्रीज इन योर ग्रॉस एनुअल इनकम बढ़ रहा है, सिमिलरली नंबर ऑफ रिटर्न्स जो आपके फाइल कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो वाई विल देयर बी एनी स्लम्प इन द रियल एस्टेट मार्केट? Because the ones who are earning money, they will be the ones who will be finding the best prospects to invest to grow their income. And I think that real estate being the most stable and जिसमें आपकी volatility index जो सबसे कम होता है, तो why won't people invest in real estate? So I'm not just talking about the real estate market of Gurgaon here, I'm talking about the real estate market of India as a whole. So I see a very bright future which is also being supported by an increase in the middle class, increase in upper middle class, and also at the same time increase in the gross annual income and the returns that have been filed. Let's divert a bit and talking about the urbanizing rate. So India is going to be one of the fastest urbanizing major economies for the next 2 decades. तो मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ कि urbanizing, पहले first of all let me just get back to what urbanization is. Urbanization means that the population who are living in urban sector. So if I see about the people as a percentage of population living in urban sector, so that has increased from 1993 to 2023. The percentage of population who were living in urban sectors in 1993 was about 26%. That has increased to 36% in 2023. So with urbanizing taking place, with development in infrastructure taking place at a very faster pace today, so we expect that for the next 2 decades as well, the people who are going to find new jobs in urban sector, the migration is going to be high, infrastructure development is going to be at that pace that in the coming 2 decades, the percentage of population is going to increase from 36% to about 50%. So if I compare this with average rise in urbanization with across the world, I see that India's urbanizing pace is going to increase by 1.4% year on year. That is even faster than US and China. अब जब हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर ली है, तो नाउ द मेन पॉइंट कि इस साल के बजट में क्या ऐसी चीज़ें आई हैं जिसका इम्पैक्ट आपके रियल एस्टेट पे पड़ेगा. So I will just talk about one important point, which is the boost to infrastructure. Budgeted capital expenditure has increased by 10% to 11 lakh crore. Which is actually an increase of by over 7% increase from financial year 24. जिसमें कहते हैं कि आपकी रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, पोर्ट्स है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, तो ऑल दिस हैज़ बीन इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके रियल एस्टेट पे आता है, क्योंकि जितना बेटर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी हैसल फ्री मूवमेंट रहेगी मार्केट में, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रियल एस्टेट पे होगा. बिकॉज वन ऑफ द रीजंस जो रियल एस्टेट मार्केट को पुश करता है वो होता है आपकी कनेक्टिविटी. जितनी बेटर कनेक्टिविटी है, जितनी बेटर रीचेबिलिटी है लोगों की, उतना ज़्यादा आपका डिमांड बढ़ता है रियल एस्टेट का. तो आई कैन एंड दिस बाय सेइंग दैट द बजट प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर दिस टाइम इज एन इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर्स. तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट टू कम. So thank you so much for your patience, and I hope that you like this video. Don't forget to subscribe, like and share this video, and wait for more such informative videos. Thank you.